पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल आज हो रहे हैं। तो आपको एक खबर बता दें, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दीपक जोशी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे और कमलनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इससे पहले उनकी बहन ने तिलक कर उनको वहां से रवाना हुए हैं, देवास से रवाना हुए हैं। साथ ही 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता लेंगे दीपक जोशी। बता दें कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, जो कि आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। साथ ही दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। देवास से वह रवाना हो चुके हैं। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं और साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर काफी वर्चस्व उनका है और ऐसे में वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। खेल के में मानता आया हूँ, अटल जी को अपना भगवान मानता हूँ, मानता रहूँगा। उन्होंने कहा था कि हार में क्या जीत में, हार जीत से मेरे में फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम जमीन को बिछौना कर ले और धरती को आकाश कर ले, और उसी परंपरा के साथ मैं जीता रहा हूँ। आज में व्यवस्था देखने में आई, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही, ऐश्वर्य और सुख के साधन जुटाए जा रहे, भ्रष्टाचार के माध्यम से मुझे लगता है कि पार्टी अपनी लाइन से बहुत बुरी तरह भटकी हुई है। ऐसे दृष्टिकोण में मैं लगातार आगाह करता रहा जिम्मेदारों को, लेकिन जिम्मेदार कान में मेरे ख्याल से कोई ऐसी व्यवस्था लेकर चले थे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था, और मुझे लगता है कि नकार खाने में त्रुटि है। तो दीपक जोशी आज शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस में और इससे पहले मीडिया से बातचीत में तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए, भ्रष्टाचार की बात कही और साथ ही कांग्रेस का दामन आज थाम रहे हैं। और सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि 11 बजे का वो समय जब दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, सबसे पहले मैं तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का एक नजारा दिखाना चाहूंगा आपको। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दीपक जोशी के जो पोस्टर हैं, वह दीपक जोशी के पोस्टर अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लग चुके हैं। जो कभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी से। और इनके पिताजी, सबसे अहम बात यह है कि इनके जो पिताजी थे कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ कहे जा सकते हैं, पिलर थे भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को आज जिस मुकाम पर है, उसमें सबसे अहम भूमिका अगर देखी जाए तो कैलाश जोशी की भी निकलकर सामने आती है। लेकिन आज उन्हीं के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय के में करीब 11:30 बजे, यानी कुछ ही देर में दीपक जोशी यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। और कुछ ही देर में दीपक जोशी यहां पर पहुंचने भी वाले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहां पर कि किस तरीके से यहां पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं दीपक जोशी के, और दीपक जोशी का भव्य तौर से यहां पर कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता, पीसीसी चीफ कमलनाथ यहां पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए देवास से वह रवाना हुए हैं, उनकी बहन ने उनको तिलक किया है और साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान तमाम आरोप एक बार फिर बीजेपी पर लगाए, भ्रष्टाचार का नाम उन्होंने बीजेपी में लिया और तमाम तरह के आरोप बीजेपी में लगाए हैं। तो ऐसे में बयानबाजी का दौर आगे शुरू हो सकता है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से ऋषभ, अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उपेक्षित नेता हैं, जो उपेक्षित नेता अब कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे दामन थाम रहे हैं, उसमें से सबसे पहले दीपक जोशी ने शुरुआत कर दी है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के उन उपेक्षित नेताओं में से, तो ऐसी बहुत सारे नेता हैं जिनकी कतार लगी हुई है, जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर और अपनी सरकार को ही लेकर, अपनी पार्टी को ही लेकर घेरते हुए नजर आते हैं। कभी अजय बिश्नोई ऐसे बयान दे देते हैं, तो कभी मुदित सेजवार ऐसे बयान दे देते हैं। और अभी इंदौर में ही जिस तरीके से सतगुरु सजन ने
बयान दिया है कि आंध्र या कर्नाटक बीजेपी गुट गई फाटक में, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तौर से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अब उन्हीं के नेता ही, अब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के जो पहले दिग्गज नेता हुआ करते थे, वह भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब आवाज उठाने लगे हैं और अब धीरे से वह कांग्रेस पार्टी का दामन भी धीरे से थाम रहे हैं। यह सिलसिला अगर हम बात करें ऋषभ, तो सिलसिला शुरू हुआ था 3 साल पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने काफी नेताओं को, 22 नेताओं को कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था। और यह वही नेता थे कि वहां पर क्षेत्रीय धुर विरोधी कभी हुआ करते थे नेताओं के, यानी कि अब धुर विरोधी नेताओं को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में शामिल किया तो वहां पर जो मौजूद भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता हुआ करते थे उनको काफी उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उपेक्षित होना पड़ा। और 2023 में ऐसी स्थितियां बन गई कि अब उनको जहां तक टिकट तक मिलना मुश्किल हो रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं सभी नेता भारतीय जनता पार्टी को लेकर कभी सोशल मीडिया पर बयान देते हैं तो कभी मीडिया के सामने बयान देते हैं। और यही जो तस्वीरें हैं जब निकलकर सामने आती हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अब जो नेता, उपेक्षित नेता हैं, वह धीरे से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी भी निकलकर सामने आती है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू होगा, तो हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बोला था, अनूप मिश्रा का स्वागत किया था कि अगर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया जाएगा। अनूप मिश्रा भी भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता के रूप में देखे माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त ग्वालियर चंबल साइड से वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर या अपनी पार्टी को लेकर ही घिरते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें अन्य नेताओं की, तो अन्य नेताओं के लिए भी जिस तरीके से कमलनाथ बयान दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए नेताओं की कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लेकिन जो हमारे सिद्धांतों को अपनाएगा, जो हमारे सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, हम उसको ही कांग्रेस पार्टी में शामिल करेंगे। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को मनाने के लिए तमाम प्रयास, तमाम कवायद भी करती नजर आती है। जिस तरीके से दीपक जोशी को मनाने के लिए केंद्र से भी नेताओं का यहां पर, केंद्र से भी नेतृत्व यहां पर मिलने आया, दीपक जोशी से तमाम कोशिशें की उनको मनाने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रघुनंदन शर्मा जी ने भी तमाम कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी यह कहा कि दीपक जोशी एक मजबूत स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी का और वह हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, और वह अगर दूसरे किसी वजह से वह उपेक्षित महसूस हो रहे हैं या नाराज हैं तो हम उनको मना लेंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल ये तमाम बयान, तमाम कोशिशें, तमाम कवायदें फेल नजर आई, क्योंकि दीपक जोशी ने फाइनली 100% यह मूड बना लिया था कि उनको कांग्रेस पार्टी का दामन थामना है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है। इसी के साथ में अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो अब अन्य नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दीपक जोशी को नहीं मना पाई है, उसी तौर से अगर देखा जाए तो अन्य नेताओं को भी अब भारतीय जनता पार्टी मनाने के लिए तमाम कवायद करेगी, तमाम प्रयास करेगी। जहां पर भी दीपक जोशी को मनाने में विफल रही है भारतीय जनता पार्टी, उस तौर पर अब दूसरे नेताओं को मनाने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर और इतने दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो यह प्रदेश के लिए भी, प्रदेश की जनता के सामने भी एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक डैमेज कर सकता है। और चूंकि 2023 विधानसभा चुनावी नवंबर में है, यानी चुनावी साल चल रहा है, और चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी किसी भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जी निश्चित तौर पर इस बीच कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं जहां दीपक जोशी, एक बड़ा नाम, बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं।